अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। एक मिनट, मैंने क्या बोलना था? हाँ मुझे याद है, ठीक है ठीक है। तो भाई लोग मैं नहीं यार, नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा ये सारा कुछ। तो भाई लोग, ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है? आज भाई हम सबसे पहले तो बात कर लें साद खान की। साद खान का रिसेंटली गाना आया, बेला चाओ बेला चाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं साद खान को नहीं सुनता, इतना ख़ास नहीं मैं सुनता, सीधी बात बोलूँगा। लेकिन मैं मतलब आ गया गाना तो सुन लिया, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। मैं कोई डेली फ़ैन नहीं हूँ, फ़ैन कह रहा हूँ, लिसनर नहीं हूँ कि मैं साद खान को मुसलसल सुनूँ। ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन जो डिस आया है साद खान का, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी मज़ेदार पंच लाइन्स हैं, काफ़ी मज़ेदार गाना है, और कुछ एक दो फैक्ट हैं जो बड़े कड़वे हैं, तुम लोगों को पसंद आएगा। सुनो जाके। बेला को डिस ट्रैक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साद खान का साथ दे रहा हूँ। मुझे बेला का भी गाना पसंद आया एक हद तक, लेकिन साद खान का भी मज़ेदार गाना है। जाओ, नीचे लिंक है, जाके सुनो, मज़ा आएगा। मैं देखो भाई, मैं ऐसे ही किसी बंदे को नहीं बोलता किसी का, मुझे वाकई में कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं बोलता हूँ। पहले एक दो दफ़ा मैंने किया हुआ कि यार मैं बोल देता था, ऐसे भी लोग मुझे कहते थे कि भाई हमारा गाना कर दे। नहीं, मैं अब गलती निकालता हूँ थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आती है। अगर मैं बेसिक बंदा होकर मुझे अगर समझ आ रही है उस चीज़ की, तो कोई बंदा जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये सुन गाना, वो अगला तो कहेगा यार कि तू क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो तुम लोग। तो भाई आज हम बात करेंगे, लिंक नीचे है बाबा, जाओ। आज हमने भाई 3 सवाल उठाने हैं। क्राइम पेट्रोल 69 ऑनेस्ट ओपिनियन एपिसोड 2 के अंदर, क्या मलीर बॉयज़ यंगस्टर्स की वजह से बने हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सविता भाभी जो हैं ये फिर किचन में जाके कोई पैंट के की लगाएंगी? और क्या न्याजी रिएक्शन के नाम पर व्यूज़ कमा रहे हैं? ये तीनों चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर पता कराएंगे। लेकिन 2 चीज़ें ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ ज़रूरी है कि क्या मलीर बॉयज़ यंगस्टर्स की वजह से बने हैं कि नहीं। तो बाबा जी, शुरू करते हैं। ना तो मैं रोहन हूँ, ना तो मैं रणवीर हूँ, ना मैं कपूर हूँ, फिर भी मम्मा बोले तेरी फ़ोटो यहाँ पे, समझ रहे हो? नेहा कक्कर, बस कर दो, हमारा ना करो, तुम रीमेक कर करके ना हमारा तुमने केक काट दिया। तो भाई ना, नेहा कक्कर प्लीज़, वार्निंग हो गई यहाँ पे। अब भाई सीरियस बात करते हैं, क्या वाकई में मलीर बॉयज़ यंगस्टर्स की वजह से बने? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मलीर बॉयज़ अच्छे आर्टिस्ट नहीं? पहला, इस पर ज़रा जोर दो, क्या मलीर बॉयज़ अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाबा जी, कोई भी आर्टिस्ट किसी के स्वाइप अप की वजह से नहीं बनता। ये अपनी गांड या दिमाग में कहीं भी डाल सकते हो तो डाल लो, बत्ती बना के लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इन समझकर दिमाग में ले लो। फैक्ट्स पे बात करो। मैं हमेशा दो वीडियो बनाता हूँ आर्टिस्ट के ऊपर, एक अच्छे पॉइंट बता देता हूँ, एक बुरे पॉइंट बता देता हूँ। तो ये तुम अब जैसे समझो, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम फ़ैन हो किसी के तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम नहीं हो फ़ैन तो तुम्हें ओबियसली तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा। तो लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, इसी में ऐसा ना दिमाग नहीं खाना। कोई भी आर्टिस्ट स्वाइप अप से नहीं बनता। अगर यंगस्टर्स को गाना पसंद आता है तो वो उस चीज़ को आगे ज़रूर लेके जाते हैं, और ये हमने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10,000 दफ़ा देखा हुआ है। और सेम आर्टिस्ट बाकी भी यही करते हैं, स्वाइप अप लगाते हैं। हाँ, यंगस्टर्स या कोई भी आर्टिस्ट किसी अपने से छोटे आर्टिस्ट को पुश करेगा तो उससे एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि उसके व्यूज़ में इम्पैक्ट 110% पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई मतलब गाना निकालता हूँ और यंगस्टर्स को पसंद आया, तो जहाँ पे गाने पे 5,000 व्यूज़ आने थे, ओबियसली वहाँ पे 15, 30 या शायद लाख भी आ सकते हैं, 2 लाख भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे वो बंदा स्वाइप अप पे लगा रहा है जिसके 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हैं, तो ओबियसली उसमें से 15,000 तो जाएंगे ही जाएंगे, मुझे देखेंगे ही देखेंगे। ये होगी वो बात जो यंगस्टर्स लोग नीचे आके बोलेंगे कि कौन कौन आया यंगस्टर्स की तरफ से, तो किसने, या न्याजी एंटरटेनमेंट ने नीचे लिंक दिया हो, या कोई भी बोलता है तो वो होगा। लेकिन क्या वाकई में उस वाइप अप से कोई आर्टिस्ट बन सकता है? ये बिल्कुल बकवास, बिल्कुल मतलब 22, 23, 24, 25 सारी बातें ना चुतियाप है। ऐसा फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई किसी की वजह से नहीं बन सकता अनलेस उसके अंदर टैलेंट हो, उसको स्वाइप अप पे लगाया हो और लोग कहें कि बाबा जी ये तो कमाल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ सीधी सीधी बात। भाई जी, मलीर बॉयज़ हैं लेकिन सारे के सारे अपना अपना स्केल रखते हैं। मुझे पर्सनली तौर पर रियल गनर और उमर अच्छा लगता है, क्योंकि उमर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बेसिक है, और रियल गनर क्योंकि उसकी जो आवाज़ है
अब बस मजाक कर रहा हूँ, मतलब दोनों ही जो है ना इनकी मुझे इनकी डिलीवरी, मुझे मेरे लिए, मैं रैंडम बंदा हूँ, मुझे उनकी डिलीवरी अच्छी लगती है। फूड पांडा पे लगे हुए हैं तो बहन चो मैं नहीं खेलता, तो उसकी जो डिलीवरी आवाज़ है, लहजा है, मुझे उन दोनों का बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने कभी भी ना यंगस्टर्स की वजह से मलीर बॉयज़ को नहीं सुना। पहला गाना था, मैंने सामने खोला ताकि मुझे भूल ना जाए, जानी का गाना आया था नो फीचर, जो कि था सैवेज और उमर साथ था, लेकिन मैंने उस पर गौर भी नहीं किया था क्योंकि मैं जानता नहीं था सैवेज और उमर कौन है। लेकिन नो फीचर आया था जानी का गाना, रैंडमली मेरे आ गया और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी दफ़ा सुना ना, इतनी दफ़ा सुना जिसकी कोई आदत नहीं। लेकिन मैंने यंगस्टर्स की वजह से नहीं सुना। ऑब्वियसली मैं मुसलसल कोई ना कोई बंदा देख ही रहा होता तो अपने आप ही आगे आ गया रिकमेंड में, तो मैंने सुन लिया। मैंने यंगस्टर्स की वजह से नहीं सुना इसको। लेकिन अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे उमर और गन्नर बहुत पसंद है, मतलब कमाल किस्म के है ना, मेरी सोच से ऊपर है, इसलिए मुझे कमाल ही लगते हैं। बात ऐसी है कि क्या शार है भी मुझे बड़ा पसंद है, ओ भाई यार सारी पसंद है। शार है, बोल जानी, सैविज, उमर, 2S भी मेरे ख्याल मलीर से ही है ना, जितने भी हैं ये, इन सब के स्केल अलग-अलग हैं। क्या ये एक जैसे व्यूज़ ले पाते हैं? इवन कोलैबोरेशन हो उनकी यंगस्टर्स के साथ या ना हो, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ब्रो। ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा होता कि बोल जानी अच्छा है, कुछ को बोल जानी अच्छा लगता होगा, कुछ को सैविज अच्छा लगता होगा, कुछ को उमर अच्छा लगता होगा। अगर ये सारे एक ही बंदे की वजह से बन रहे हैं तो फिर ये फासले कह रहा हूँ, फासले क्यों आ रहे हैं? मतलब सब्सक्राइबर में रेंज क्यों कम हो रही है? किसकी ज़्यादा हो रही है, किसके ऊपर हो रहे हैं सब्सक्राइबर? ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर कि क्या, क्योंकि उससे लोगों का टेस्ट पता चलता है। सैविज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके गाने सुपर हिट जाते हैं। उमर, जानी और ये शायर है, इनकी अलग वाइब है, ये अलग हिसाब से चलते हैं। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन पता ये चलता है कि मलीर बॉयज़ अगर यंगस्टर्स की वजह से सबको एक जैसी ना मिले, एक जैसा स्टारडम मिले, नहीं मिलता। क्योंकि लोग, मतलब मेरी वीडियो चल गई, मैंने एक डिस ट्रैक निकाल दिया, यंगस्टर ने मुझे सपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब अगला जो मेरा 8 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा, एक तो बेंचो कॉमेडी जो मेरे बीच में आ जाती है ना, वो बैठती, तो ये जो 8 होगा वो लोग देखेंगे कि यार ये तो अब यंगस्टर ने जो इसको पुश करना था कर दिया, अब आगे जो ये चीज़ दे रहा है इस पर अब डिपेंड करता है कि मैं क्या मेरा कंट्रीब्यूट है इस चीज़ के अंदर, इस यूट्यूब के ऊपर, जो मैं एक दफ़ा यंगस्टर से पुश लेके बैठ चुका हूँ, अब आगे मेरा कंट्रीब्यूशन क्या जाता है रैप के ऊपर, ये डिपेंड करती है चीज़। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, हाँ आपको व्यूज़ मिल जाते हैं लेकिन वो एक वीडियो में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार तो यंगस्टर नहीं चुप के मुझे लगाएंगे। अब तुम लोग कहोगे कि यार अगर ऐसा है न्याजी, तो एक और बात मैं तुमसे करना चाहूँगा कि यंगस्टर जो हैं इनको अपने गानों में फ़ीचर करते हैं ब्रो। बहुत सीधी मैं देखो एग्जाम्पलें इसलिए देता हूँ क्योंकि ना लोग समझे, एक तो बेंचो मच्छर ने काटा इतनी जोर का, माँ के लोड़े। तो खैर हम कहाँ थे, तुम गाना याद है तुम लोगों को? बिगेस्ट कोलैबोरेशन उसको कहा गया था, लेकिन वो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर गाना बचा तो यंगस्टर्स की वजह से बचा, सबको पता। और सब ने यही कमेंट के नीचे बोला कि यंगस्टर्स की वजह से गाना बचा, नहीं तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मोरू, शामून और सब जितने भी रमीज़ और ये जितने भी आर्टिस्ट थे, बड़ी वीडियो थी, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए थे, चला किसकी वजह से? यंगस्टर्स की वजह से। लोगों ने बड़े बड़े आर्टिस्ट को, आसिम जैसे लोगों को, जैसे तुम उनको छोड़कर बात की कि ये अच्छे थे। तो अगर यंगस्टर्स, मलीर बॉयज़ या किसी भी आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन करते तो नीचे गाने में क्यों नहीं कोई लिखता कि यंगस्टर्स का वर्सेस हम सुनने आए थे, हम लोग बोल जानी या सैवेज या उमर को नहीं सुनने आए थे? क्यों नहीं ये बोलता? क्योंकि आपको उनका आर्ट पसंद है। आप लोगों को यंगस्टर्स की वजह से, मलीर बॉयज़ को यंगस्टर्स की वजह से पुश मिल गया, लेकिन पुश से जो उनका सुन लियो, पुश से जो उनका आर्ट आगे गया है वो कमाल का है, वो कमाल का है। चाहे वो माने हो या राने हो या शाराय हो या जानी हो या कोई भी हो, समझ रहे हो मेरी बात की कॉन्सेप्ट को? अगर समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। और ऐसा मैं समझ सकता हूँ, मैं फादी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है। मैं समझता हूँ उमर का कुछ वो देखो यार, रैपरों के बीच में ना आपस में फसाद होता ही होता है, क्योंकि किसी को कोई नहीं पसंद आ रहा था, किसी को कोई नहीं। इस चीज़ पर मैं नहीं बोलूँगा, मैं फादी के गाने भी सुन रहा होता हूँ, सीधी बात है भाई, मेरे को इस चीज़ में नहीं पढ़ना, मैं बात नहीं करूँगा। फादी, हाँ फादी को ये ज़रूर होगा कि फादी
उसको मुश्किल हुई होगी क्योंकि उसको पुश नहीं मिला। अब पुश नहीं मिला, अब मैं ये रोने शुरू कर दूँ। मतलब एक एग्जांपल है, फादी का गाना आना था जिसका नाम, मतलब गाने का नाम तो नहीं है लेकिन अंजुम के साथ आना था, जो कि तुम लोगों को भी पता है। अगर वो गाना आ जाता तो बहुत से लोग फादी को जानते। अंजुम के बड़ी है ना चीज़, बड़ा बंदा है, उसके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसके पास ज़्यादा मतलब उसकी रेंज बड़ी है। तो लोगों ने फिर मैं ये मानूँ कि फादी जो है वो अंजुम की वजह से बना है। मतलब दिमाग का बोझ रहा। फादी खुद बना, अंजुम ने कहा कि मैं ऐसा कोलैब करनी है, तो अब ये मैं कहना शुरू, नहीं फादी तू बना अंजुम, तुझे पुश मिलना, व्यूज़ आते हैं सिर्फ, उसके बाद उस पर डिपेंड होता है कि वो अपना आर्ट क्या दे रहा है आगे। और फादी का मेरे ख्याल से इतना तो मलीर बॉयज़ का गया ही नहीं, मतलब मेरे ख्याल से मलीर क्या किसी का भी नहीं गया, इतना बड़ा कमर्शियल ट्रैक पिंडी है। 10 मिलियन मेरे ख्याल से नाना करते मार गया, अब अगर मैं गलत ना हूँ 10 मिलियन मार गया। और अब आप फैक्ट बोलें या ना बोलें, लेकिन जो नज़र मुझे आया, जो मैंने एक व्लॉग देखा, शुजा ना, उसका व्लॉग देखा, तो सबसे ज़्यादा लोग फादी के लिए चिल्ला रहे थे, तो वो जो मॉल के अंदर हुआ था। तो फादी हालांकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आशिम था, ओसीएल है ना, मैं नाम उसका पूरा नहीं लूँगा भाई, ना हरामी लोग, तो काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन फादी का नाम मजा। अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भाई नहीं फादी, तूने कोलैबोरेशन किया इसलिए तू बना, नहीं तो तू नहीं बन सकता। इस तरह नहीं होता, कोई किसी की वजह से नहीं बनता। हाँ, आपको पुश मिलता है सिर्फ व्यूज़ के ऊपर, और वो भी एक दफ़ा 2 दफ़ा मिल जाता है, इससे ज़्यादा और नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल चैनके ने कुछ आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका गाना आया था डिस ट्रैक, उसने अपनी यूट्यूब पे डाला था। इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जो आर्टिस्ट थे 4-5 या 3-4, वो चैनके की वजह से बने। नहीं, ऐसा नहीं होता। चैनके सिर्फ और सिर्फ उसको जो चीज़ पसंद आई उसको उठा के आगे रख सकता है। लोग डिपेंड करते हैं, अगर उसके व्यूज़ आ भी गए हैं 20-25 हज़ार, लेकिन अगले जो गाने आए उसमें कितने आए, 1000, 2000, 3000, 4000, इससे ज़्यादा नहीं आए। डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं बाबा जी, ना, आर्टिस्ट बड़ी काम मेहनत करता है। कभी कभी जब चुतियापा करता है तो मैं बोलता हूँ नहीं, तो आर्टिस्ट बड़ा मेहनत करता है, उनके नहीं आ रहे व्यूज़, तो खाली सिर्फ उस डिस ट्रैक पे आए और उस वजह से लोगों ने पहचाना, अच्छा यार ये भी कोई रैपर है, चैनके ने डाला तो अच्छा ये बड़ा बंदा है तो कोई रैपर होगा, अच्छा, बस इतना फ़र्क आता है। तो ना तो बोल जानी, आप शारा 2S शारा, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, उमर सैविज, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ब्रो, किसी की वजह से नहीं बने, और ना ही फादी भी किसी की वजह से नहीं बना। ये सब बकवास होती है, सिर्फ बकवास होती है। आपको सिर्फ पुश मिलता है कि हाँ ये तुम्हारे पास एक मुझे कोई कहता बड़ा बंदा कि यार मैं तेरी चीज़ को आगे प्रमोट कर दूंगा, वो फ़िलहाल के लिए तेरा गाना हिट जाएगा क्योंकि मैंने प्रमोट किया, लेकिन आगे जो करना है वो तेरे पे है। और फिर पब्लिक उसको जज करती है कि भाई तेरा गाना अच्छा है कि नहीं, और फिर वहाँ पे ही बात ख़त्म होती है कि यंगस्टर्स के साथ काफ़ी मनीर बॉयज़ की कोलैबोरेशन आई हैं, क्यों नहीं कोई बोलता कि बाबा जी मैं सिर्फ जोके की बीट के लिए आया हूँ और यंगस्टर्स के लिए आया हूँ, शारा उमर मुझे नहीं पसंद, कोई नहीं बोलता, सबको पसंद आते हैं, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं, ये वो वाला सीन है। सिंपल रख के भाई बात किया, समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, डिबेट करना चुतिया होता है। देखो यार, फ़ैन किसी का बन के बात करोगे ना, अगर मैं किसी का फ़ैन बन के या किसी को फॉलोअर बन के मैं बात करूँ तो मैं हमेशा एक ही तरफ हूँ। मैंने काफ़ी लोगों की भी है और काफ़ी लोगों की रिस्पेक्ट भी की, क्यों, क्योंकि फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। कहीं पे अगर मनीर बॉयज़ मुझे गलत नज़र आएंगे तो बात होगी, नहीं नज़र आ रहे तो नहीं आ रहे, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं फादी अपनी जगह पे ठीक है ब्रो, लेकिन बेफजूल बेतुका मैं उसी चीज़ पे बात करता हूँ जिस पे बेतुका चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब जी मनीर बॉयज़ जी यंगस्टर्स की वजह से बने, मनीर बॉयज़, ऐसे नहीं होता मेरी जान, ऐसे नहीं होता। तुम आर्टिस्ट बनो फिर तुम्हें समझ आएगी। और अगर तुम फॉलोअर हो, मतलब तुमने अब वही एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुमने फादी को और पिंडी के सारे रैपरों को तुमने फॉलो किया हुआ है और तुम मनीर बॉयज़ को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब ज़ाहिर है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है कि भाई पिंडी है, ये पिंडी कराची, ये चीज़ें छोड़ दो, आर्टिस्ट के आर्ट पर फोकस करो। तुम सुनते सबकी और लाइक भी तुम करते हो, लेकिन तुम यूट्यूब और कमेंट के नीचे लोगों को आगे गालियाँ देते हो, गलत बात है। हर बड़ा आर्टिस्ट आता है कि जो नीचे वाला बंदा होता है, जो अच्छा टैलेंटेड हो, वो उसको आगे लेके आता है। मनीर बॉय यंगस्टर्स को मनीर बॉयज़ अच्छे लगे,
और सेकंडली जहाँ तक मुझे लगता है वो एम्पायर बना रहे हैं, वो उन्होंने बना लेना है। वो कराची गढ़ बहुत बड़ा बनना है, तुम देखना, मुझे जहाँ तक लगता है शायद आगे जाके टूट जाए। और ये भी बात मैं कर दूँ, लोग समझते हैं कि जी लोग बटे हुए हैं, मतलब बिल्ला वजह कोई लॉजिक नहीं जी। मूफार, एमिवे, चैन के, फादी नहीं, चैन के, सनीकांत दुरानी जी गैंग बनाया हुआ, ये सब इधर, कराची बॉयज़ जितने हैं वो सारे इधर और कृष्णा इधर। ओए ऐसे नहीं है ब्रो, कल चैन के और यंगस्टर दोस्ती थी। चैन के उनके गानों के अपने गानों के अंदर उनका नाम लेता था कि अंजुम बहुत कमाल का है, यंगस्टर्स कमाल के हैं, ये सब कुछ होता था। यंगस्टर्स उनके स्वाइप अप लगाते थे चैन के का, आई गॉट यू, आई गॉट द बार्स, ये आज इट कुत्ते का वहर है, समझ रहे हो? तो ये कोई नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं है ब्रो। यार ये लाइन थी ना कहीं की। तो बस ये बात था बाबा। और सविता भाभी से हम पता कराते हैं, और नियाजी क्या वाकई में रिएक्शन के नाम पे व्यूज़ कमा रहा है, इस पे भी ज़रूर बात होगी। देखो यार, मैं हंसाता या मुस्कुरात इस तरह रखता हूँ कि तुम लोग बोर ना हो। मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे, होपफुली समझ आ गई होगी। मैंने बहुत छोटी बात की और सिंपल रख के बात की है। अगर मैं डिबेट पे आता तो बहुत सी टेक्निकली भी बातें हो सकती थी, इतना कौन किसके पास टाइम। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। बाबा जी प्लीज़ कोई भी ऑफेंड ना हो, प्लीज़ कोई भी ऑफेंड ना हो। अपनी राय रख सकते हैं आप, मुझे नीचे भेजें, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। तो यस कमांड।